प्रश्न 1। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट, इसे पाई चार्ट कहते हैं, में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, ये पाई चार्ट दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। हमें बताना है कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। ओके, तो जो पूछा है उसे हम x मानेंगे। माना व्यक्तियों की कुल संख्या है x, इसलिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई x का 10%। देखो यहाँ पर ये शास्त्रीय संगीत दिया है, 10% दिया है। ओके, इसलिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या x कुल है, x का 10%, यानी कि 20 व्यक्ति यहाँ दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया x का 10% बराबर 20 व्यक्ति। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से। x का 10% 20, तो 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं, का की जगह गुणा का निशान। ओके, और यहाँ पर 20 का 20। अब जो ये 10/100 है इस तरफ जाकर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100/10। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 20 ये वाला गुणा ये और ये वाला 10। 20 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 200, यानी कि x बराबर 200। ओके, तो कितने व्यक्ति हुए? कुल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, क्योंकि आंसर आया है 200। ओके, यहाँ पे लिखा भी है कुल 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। देखो सबसे बड़ा ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे लिखा है मनोरंजक। तो मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। प्रश्न 3 में पूछा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। ओके, 1000 CD बनानी है तो प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनेंगी। स्टार्टिंग करते हैं हम शास्त्रीय संगीत की CD की संख्या से। तो शास्त्रीय संगीत में हमें 10% दिया है, 10% को हम 10/100 लिखेंगे, गुणा 1000 करेंगे, क्योंकि यहाँ 1000 CD की बात हो रही है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 10 गुणा 10, तो हो गया 100, यानी कि शास्त्रीय संगीत की CD की संख्या 100 होगी। ओके, उसके बाद उपशास्त्रीय संगीत की CD की संख्या, ये उपशास्त्रीय है, 20% दिया है, 20/100 गुणा 1000 करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 गुणा 10 होता है 200, यानी कि उपशास्त्रीय संगीत की CD की संख्या 200 होगी। उसके बाद मनोरंजक संगीत, ये मनोरंजक है, 40% दिया है, 40% को हम 40/100 लिखेंगे, गुणा 1000, 2 0 से 2 0 कट, 40 गुणा 10 होता है 400। मनोरंजक संगीत की CD की संख्या 400 होगी। लास्ट आता है लोक संगीत, ये रहा, 30% है, 30/100 गुणा में 1000 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट,
30 गुणा 10 हो गया 300। लोक संगीत की सीडी की संख्या 300 होगी। प्रश्न 2, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र है। ओके, पहला प्रश्न है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? देखो ये मत है 90, 120, 150। सबसे ज़्यादा मत शीत ऋतु को मिले हैं। तो आंसर में लिखेंगे शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले जो हैं 150। प्रश्न 2, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन सबका टोटल करना है। 90 प्लस 120 प्लस 150, ये हो जाएगा 360। ओके, अब केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए देखो ये 90 दिया है, 90 ऊपर, जो कुल आया है 360 ये नीचे, और 360 से ही गुणा करना है जब भी हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना हो तब। ओके, 360 से 360 कैंसिल, आंसर आ गया 90। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण 120 ये है, 120 जो कुल आया है वो अपॉन में 360 और 360 से ही गुणा करना है। 360 से 360 कैंसिल, आंसर आ गया 120 डिग्री। नेक्स्ट, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, तो ये 150 यहाँ पर, जो कुल है 360 वो नीचे, और 360 से ही गुणा करना है। 360 से 360 कैंसिल, आंसर आ गया 150 डिग्री। ओके, अब प्रश्न 3 है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ये पाई चार्ट है। शीत ऋतु 150, वर्षा ऋतु 120, ग्रीष्म ऋतु 90 डिग्री। ओके, प्रश्न 3, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए होने वाले रंगों को दर्शाती है। तो ये रंग हैं, ये व्यक्तियों की संख्या है। व्यक्तियों की संख्या का कुल है 36, इन सबको प्लस करके आएगा 36। ओके, तो यहाँ केंद्रीय कोण बराबर होता है 360 डिग्री और व्यक्तियों की कुल संख्या है 36। ओके, तो रंग है नीला, व्यक्तियों की संख्या 18। अब संपूर्ण का भाग हमें निकालना है। संपूर्ण का भाग निकालने के लिए ये वाला 18 ऊपर और जो कुल है यानी कि 36 वो नीचे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये आ गया 1/2। अब हमें केंद्रीय कोण फाइंड करना है। केंद्रीय कोण फाइंड करने के लिए इस 1/2 को 360 से गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। 2 से 360 को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का मतलब होता है भाग देना। ओके, ये रही भाग। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, ये वाला 0 यहाँ पर, तो आंसर आ गया 180। ये आ गया 180। अब हरा, तो हरा का संपूर्ण भाग निकालने के लिए ये वाला 9 यहाँ पर, कुल जो 36 है वो नीचे। 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये आ गया 1/4। केंद्रीय कोण फाइंड करने के लिए 1/4 को 360 से करेंगे गुणा, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। 4 से 360 को कैंसिल करना है, यानी कि भाग करना है। 4 निम 36, ये वाला 0 आंसर में, आंसर आ गया 90। ओके, इसी प्रकार लाल, ये 6 दिया है व्यक्तियों की संख्या। संपूर्ण का भाग निकालने के लिए ये वाला 6 ऊपर और जो कुल है 36 वो नीचे। 6 एकम 6, 6 छिक 36, 1/6 को अब 360 से गुणा करेंगे
तो 6 से 360 को कैंसिल करेंगे यानी कि भाग करेंगे। 6 6 36, ये वाला 0 आंसर में। आंसर आ गया 60। अब पीला, व्यक्तियों की संख्या है 3, संपूर्ण का भाग निकालने के लिए 3 ऊपर और जो व्यक्तियों की संख्या का कुल है 36 वो नीचे। अब 3 से 36 को हम भाग करेंगे तो आएगा 12। 3 एकम 3, 3 से 36 को भाग करेंगे 12। 1/12 को 360 को गुणा करेंगे यहाँ केंद्रीय कोण निकालने के लिए। तो 12 से 360 को भाग करेंगे, ये रही भाग। 12 तिया 36, ये वाला 0 यहाँ पर और आंसर में। ओके, तो आंसर आ गया 30। तो ये आ गया 30 आंसर। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन का हमें पाई चार्ट भी बनाना है। ये है पाई चार्ट, देखो 180 डिग्री यहाँ पर नीला रंग है, तो ये नीला रंग 180 डिग्री का मतलब होता है पूरा आधा वृत्त। अर्धवृत्त को हम 180 डिग्री कहते हैं, तो ये हो गया 180 डिग्री। उसके बाद हरा है 90 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री के लिए ये सीधी लाइन यहाँ पे डालते हैं। ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये आधा 90 डिग्री हो गया। ओके, उसके बाद लाल है 60 डिग्री, ये लाल 60 डिग्री और पीला है 30 डिग्री, ये पीला 30 डिग्री। ये हो गया पाई चार्ट तैयार। प्रश्न 4, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, हमें ये पाई चार्ट दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसके हमें आंसर देने हैं। प्रश्न 1 में पूछा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ओके, तो यहाँ कुल अंक हैं 540। इस प्रकार कुल 540 अंकों के अनुरूप केंद्रीय कोण 360 डिग्री होगा। केंद्रीय कोण 360 डिग्री। 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 105 को ऊपर रखेंगे, कुल अंक हैं 540, उनको नीचे गुणा 360 डिग्री करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पर 70 डिग्री आना चाहिए। देखो कैसे करना है, देखो 105/540 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 6 निम 54, तो यहाँ पे 9 और 6 6 36, तो यहाँ पर 6। बीच में गुणा है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो कैंसिल होंगे। 3 तिया 3 दूनी, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब ये दोनों नंबर 3 से भाग हो सकते हैं। 3 से 105 को भाग करो, देखो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1 5, 3 पंचे 15। ओके, 3 से 105 को भाग देने पर आ गया 35, ये रहा 35। 3 से भाग किया 105 को, गुणा में है 2 तो गुणा में 2, 35 दूनी आ गया 70 डिग्री। तो 70 डिग्री यहाँ पर है, 70 डिग्री है हिंदी के लिए। ओके, तो यहाँ पर 105 अंक हमारे आएंगे हिंदी में। अब तृतीय खंड में 70 डिग्री के अनुरूप कोण हिंदी विषय का है ना, हिंदी विषय का है 70 डिग्री का कोण। इस प्रकार 105 प्राप्तांक विद्यार्थी के हिंदी विषय में होंगे। ये हो गया पहला प्रश्न। प्रश्न 2 है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो पहले हमें गणित के अंक फाइंड करने होंगे। ओके, अब गणित विषय के अनुरूप केंद्रीय कोण है 90 डिग्री। देखो ये गणित है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त अंक 90/360
और गुणा करेंगे 540 ये वाला। ओके, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। देखो 1 0 से 1 0 कट, तो यहाँ बच गया 9/36। 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये हो गया 1/4। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो 4 से 540 को हम कैंसिल यानी कि भाग कर सकते हैं। ये रही भाग। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 4, 4 तिया 12, 4 में से 2 गया 2, उतारा 0, 4 पंजे 20। तो आंसर आ गया 135। ओके, तो विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त अंक हैं 135। अब हमें बताना है कि गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित में प्राप्त अंक हैं 135, हिंदी में प्राप्त अंक हैं 105। तो अंतर निकालना है। 135 में से 105 को कर देंगे माइनस, तो आंसर आएगा 30। अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। पार्ट 3, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। ओके, तो इसके लिए अब सामाजिक विज्ञान तथा गणित के त्रिज्य खंडों के अनुरूप केंद्रीय कोण है 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री। देखो 90 डिग्री यहाँ पर गणित है और 65 डिग्री यहाँ पर है सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो इन दोनों को कर देंगे प्लस, प्लस करके आएगा 155। तथा विज्ञान तथा हिंदी के त्रिज्य खंडों के अनुरूप केंद्रीय कोण है 80 प्लस 70। देखो 80 कहाँ है, 80 है विज्ञान का, 70 है हिंदी का। तो इन दोनों को भी अब प्लस कर देंगे, हो गया 150 डिग्री। यहाँ सामाजिक विज्ञान और गणित के त्रिज्य खंडों के अनुरूप केंद्रीय कोण का योग यानी कि ये ओके, यह विज्ञान तथा हिंदी के त्रिज्य खंडों के अनुरूप केंद्रीय कोण के योग से अधिक है। 155 बड़ा है 150 से, इस तरह लिखेंगे। 155 डिग्री बड़ा है 150 से। जो बड़ा होता है उसकी तरफ माउथ ओपन होता है, इस तरह से, ये बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। सामाजिक विज्ञान और गणित में हमारे अंक ज़्यादा हैं और विज्ञान और हिंदी में कम हैं। ओके, प्रश्न 5, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ओके, तो ये है भाषा, ये है विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर इस तरह से हमें टेबल बनानी है और पाई चार्ट भी बनाना है। ओके, तो पहले ये आंसर फाइंड करेंगे, फिर पाई चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर भाषा, ये विद्यार्थियों की संख्या, ये हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है संपूर्ण का भाग। इसका मतलब है, देखो यहाँ पे इन सब का टोटल, इन सबको प्लस करके आएगा 72। ओके, 72 आ गया। तो पहले में यानी हिंदी में संपूर्ण का भाग निकालने के लिए ये वाला 40 ऊपर, जो कुल है 72 वो नीचे। देखो सबके नीचे 72 है, 72 72 72 72 है ना, सभी के नीचे 12/72, 9/72, 7/72, 4/72 और यहाँ पर है योग 72। ठीक है, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये दोनों नंबर 40 और 72 8 की टेबल में आते हैं। 8 पंजे 40, 8 निम 72। ठीक है, ये आ गया 5/9। अब इसका हमें केंद्रीय कोण निकालना है, तो 5/9 को 360 से गुणा करेंगे। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ओके,
तो यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है, इसलिए तिरछा कैंसिल हो सकता है। 9 एकम 9, 9 चौक 36 और ये वाला 0, तो यहाँ पे आ गया ये वाला 5, बीच में गुणा और ये 40। अब 4 पंजे 20 और ये वाला 0, आंसर आ गया 200। ओके, देखो 200 आंसर आ गया। नेक्स्ट 12/72 है, कैंसिल हो रहा है। देखो 12 एकम 12, 12 छिक 72, दोनों नंबर 12 की टेबल में आते हैं। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए 1/6 गुणा 360 कर देंगे, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल होगा। 6 एकम 6, 6 छिक 36 और ये वाला 0, आंसर आ गया 60। नेक्स्ट 9/72, तो 9 एकम 9, 9 अठे 72, ये हो गया 1/8, 1/8 आ गया। अब इसका केंद्रीय कोण निकालना है, तो 1/8 को 360 से करेंगे गुणा, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, बीच में गुणा का निशान है, तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 8 से 360 को करेंगे भाग। 8 चौक 32, 6 में से 2 गया 4, उतारा 0, 8 पंजे 40, आंसर आ गया 45, ये रहा। ओके, नेक्स्ट 7/72, ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, इसलिए सेम ही रहेगा। अब इसका केंद्रीय कोण फाइंड करना है, तो गुणा 360 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, तो 72 और 360 दोनों ही 9 से कैंसिल होंगे। 9 अठे 72, 9 चौक 36 और ये वाला 0, तो यहाँ पे आ गया ये वाला 7, ये वाला 8 गुणा में 40, 8 एकम 8, 8 पंजे है ना, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल होगा, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यहाँ बच गया ये वाला 7 गुणा और ये 5, 7 पंजे 35, ये आ गया 35। नेक्स्ट है 4/72, तो 4 एकम 4, 4 से 72 को भाग करेंगे। देखो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 4 अठे 32, तो ये आ गया 18। 4 एकम 4, 4 से 72 को भाग किया तो 18। अब 1/18 आ गया, इसको यहाँ लिखेंगे। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए गुणा 360 करते हैं, तो सीधा देखो कैंसिल हो रहा है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये वाला 0 यहाँ पे, ये आ गया 20 डिग्री। अब ये जो सभी वैल्यूज़ आई हैं, इनका हमें पाई चार्ट भी बनाना है। ये है पाई चार्ट। ओके, हिंदी का 200 है, अंग्रेजी का 60, मराठी का 45, तमिल का 35, बंगाली का 20।